सासू माँ, मुझे बहू वाला प्यार चाहिए, बेटी वाला नहीं। माफ करना मम्मी जी, पता नहीं कैसे उठने में देर हो गई। नई बहू तान्या पल्लू संभालते हुए रसोई में आई और अपनी सास सुलोचना जी से बोली, कोई बात नहीं बेटा, इसमें माफी वाली कौन सी बात है। शादी की रस्मों के कारण तुम थकी थी, थोड़ा ज्यादा सो ली तो क्या फर्क पड़ गया। कोमल, सुलोचना जी की बेटी, तो देखो अब तक नहीं उठी। लो, तुम अपने और अनिकेत के लिए चाय ले जाओ। सुलोचना जी हंसकर बोली, मम्मी जी आपने चाय बनाई है। तान्या शर्मिंदा होते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, जैसे मेरे लिए कोमल वैसे तुम भी मेरी बेटी समान ही तो हो। सुलोचना जी बोली तो तान्या मुस्कुराते हुए चाय की ट्रे लेकर चल दी। तान्या बेटा, ये क्या साड़ी ऊपर से ये पल्लू, अरे तुम हमारे लिए कोमल जैसी हो, तो जैसे वो रहती है वैसे रहो। तान्या जब तैयार होकर आई तो सुलोचना जी बोली, पर मम्मी जी नई बहू तो ऐसे ही अच्छी लगती है ना। साड़ी की शौकीन तान्या बोली, असल में उसे ये सब शुरू शुरू में करना अच्छा लग रहा था। बेटा, तुम हमारे लिए बहू नहीं बेटी हो, बिल्कुल कोमल की तरह। तो हम चाहते हैं तुम उसकी तरह ही रहो। बल्कि मैं तो कहूँगी तुम कोमल का सूट पहन लो, फिर बाद में नए सूट ले आना अनिकेत के साथ जाकर। सुलोचना जी बोली। तान्या, जिसे शुरू में बेटी की तरह हो सुनना अच्छा लग रहा था, अब थोड़ा इस शब्द से चिड़ची होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो बेटी बनने के चक्कर में उसकी पहचान ही खोती जा रही है। हर बात में उसे ननद कोमल जैसा कहा जा रहा है। तान्या इसमें कहीं गुमसुम हो गई है। वो इस घर की बहू है, कितने चाव से वो बहू बनने की तैयारी कर रही थी, कितनी प्रैक्टिस की थी साड़ी पहनने की, सिर पर पल्लू रखने की, क्योंकि उसे लगा था शुरू शुरू में यही सब करना पड़ेगा। उसे अच्छा भी लग रहा था ये सब, पर उसे यहाँ बहू तो कोई मान ही नहीं रहा था। सब बेटी जैसी कोमल जैसी कह रहे थे। हालांकि तान्या को तो खुशी होनी चाहिए कि उसे यहाँ सच में बेटी माना जा रहा है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था बहू को बेटी क्यों माना जा रहा है। उसे बेटी वाला नहीं बहू वाला लाड चाहिए था, क्योंकि बेटी तो वो पिछले 25 साल से थी और उस घर की तो अब भी बेटी ही है। तान्या बेटा, जाओ, कोमल बुला रही है तुम्हें। तभी सास की आवाज से वो अपनी चोट से बाहर आई। जी मम्मी जी, तान्या बोली। मम्मी जी नहीं, बोलो जैसे कोमल बुलाती है। अब तुम भी मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी मम्मी। सुलोचना जी बोली। भाभी लो, आप ये सूट पहनो, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। तान्या जब कोमल के कमरे में पहुंची तो कोमल एक सूट देते हुए बोली, कोमल मुझे साड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत हो। तान्या प्यार से बोली, भाभी ये सूट पुराना नहीं है, बस एक बार का पहना हुआ है, फिर भी आप चाहो तो कोई और सूट देख लो। तान्या बोली, कोमल आप मेरी ननद हैं, आपका पुराना सूट पहनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे साड़ी पहनना अच्छा लग रहा है। वैसे भी एक आप ही हो तो जो मुझे भाभी बुलाती हो, तो मुझे एहसास होता है कि नए रिश्ते जुड़े हैं मुझसे, वरना तो। तान्या बोली, पर फिर कुछ सोच चुप हो गई। वरना तो क्या भाभी। कोमल ध्यान से तान्या के चेहरे को देखते हुए बोली, कुछ नहीं, चलिए बाहर चलते हैं। तान्या बात टालते हुए बोली, पर कोमल उसके चेहरे की उदासी देख समझ गई थी बहुत कुछ। तान्या, कोमल देखो बेटा कौन आया है। दोनों कमरे से निकल ही रही थी कि सुलोचना जी की आवाज सुनाई दी। दोनों बाहर आईं तो देखा कोमल की ताई जी मधु जी, जो पड़ोस में रहती थी, आई हैं। तान्या ने उनके पैर छुए और चाय नाश्ता लेने चली गई। और सुनाओ सुलोचना, बहू के साथ कैसी निभ रही है। मधु जी बोली, बस भाभी बढ़िया निभ रही है। वैसे भी मैंने तो इसे कोमल की तरह अपनी बेटी बना लिया है। क्यों बेटा, सुलोचना जी बोली। तभी वहाँ तान्या आ गई। मम्मी कितना आप बेटी बेटी करो, पर बेटी तो इस घर की मैं ही रहूंगी, भाभी तो बहू ही रहेंगी ना, मेरी जगह थोड़ी ही ले लेंगी।
कोमल अपनी भाभी का चेहरा पढ़ते हुए एकदम से बोली, ऐसा नहीं बोलते बेटा, तान्या भाई भी अब इस घर की बेटी ही है और वो तुम्हारी जगह थोड़ी ना ले रही है। सुलोचना जी बोली, कोमल मुझे आपकी जगह लेनी भी नहीं, आप इस घर की बेटी हो और रहोगी। मुझे तो बहू बनना है, क्योंकि बेटी तो मैं पहले से हूँ और मैं चाहती भी यही हूँ कि मेरी पहचान एक बहू के रूप में बने, यहाँ आपकी जैसी बेटी की नहीं। तान्या आखिरकार बोल ही पड़ी, पर बेटा, सुलोचना जी कुछ बोलने को हुई। मम्मी ठीक तो बोल रही है भाभी, हर वक्त कोमल जैसी कोमल जैसी। सुनकर उन्हें भी तो अजीब लगता होगा, मुझे कोई बार बार ऐसा बोले तो मुझे भी बुरा लगेगा। मम्मी क्यों नहीं कोमल कोमल जैसी हो और तान्या तान्या जैसी। एक बेटी एक बहू, दोनों का अपना वजूद, दोनों की अपनी पहचान। तान्या के कुछ बोलने से पहले ही कोमल बोल पड़ी, नहीं कोमल ऐसी बात नहीं, बस वो। तान्या ने ये बोल सिर झुका लिया। भाभी आप गलत नहीं हो, हर रिश्ते का अपना वजूद होना ही चाहिए। मैं खुद शादी के बाद किसी की बेटी नहीं बहू बनना चाहूँगी, क्योंकि नए घर में नया रिश्ता जीना चाहूँगी। वैसे भी बहू होना क्या गलत होता है, जो बार बार उसे बोला जाता है तुम हमारी बेटी जैसी हो। अरे बहू है वो बहू ही मानो ना। कोमल बोली, शायद तुम सही कह रही हो कोमल, हम लोग बहू को बेटी जैसा बोल बोल के ये दिखाते हैं मानो बहू होना गलत है। क्यों नहीं उसे बहू बनाते, क्योंकि वो बहू है बेटी जैसी नहीं। वैसे भी उसने बेटी का प्यार तो इतने साल से पाया है, आगे भी पाएगी, पर ससुराल में उसे बहू वाला प्यार मिलना चाहिए। अब हम अपनी बहू को उसके हिस्से का बहू वाला प्यार देंगे, क्योंकि बेटी वाला देने को तो कोमल है ना। सुलोचना जी तान्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ये बिल्कुल सही बात कही तूने सुलोचना, हमें बहू को बहू के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, जिससे ससुराल में उसका अपना भी वजूद रहे, वो बेटी जैसा ना बनकर रह जाए। ताई जी बोली, हाँ भाभी, और तुम बहू, अब तुम्हें बहू वाला और कोमल को बेटी वाला ही प्यार मिलेगा, पर हाँ दोनों को गलती होने पर डांट भी मिलेगी अपने अपने हिस्से की। सुलोचना जी हंसकर बोली तो तान्या और कोमल दोनों उनके गले लग गईं। दोस्तों, अक्सर ससुराल में बहू को बेटी जैसे प्यार, बेटी जैसे बोलकर उसका वजूद गायब कर दिया जाता है। जब बहू लाए हैं तो उसे बहू वाला प्यार दीजिए ना, बेटी तो वो पहले से किसी की है। बहू को बहू समझ उसको अपना अस्तित्व बनाने दीजिए ससुराल में, क्योंकि सिर्फ बेटी कहने या उसकी तरह बहू से व्यवहार करके ही तो आप अच्छे ससुराल वाले नहीं बन जाते ना। बात तो तब है जब बहू को ससुराल में अपनी जगह मिले। वैसे भी बहू शब्द में क्या खराबी है जो उसे बेटी जैसा बनना पड़े। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।